श्री शिवाय दोस्तों, 9 जुलाई आषाढ़ मंगलवार की रात लौंग का ये महाउपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो मंगलवार 9 जुलाई 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा मंगलवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा मंगलवार होगा। और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास मान आता है। कहा जाता, इस महीने में आने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वही मां सखे का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां के मंगलवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से मां के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। मार्ग में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बड़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में पूरे 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। जानिए, मंगलवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। और इस माह में 5 मंगलवार पड़ेंगे और 5 मंगलवार का अपने अपने विशेष महत्व होगा। कहा जाता है कि इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय करेंगे, साक्षात रंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि साल का प्रदोष मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो यकीन मानिए, सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके बाद न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी, हनुमान जी के आशीर्वाद, आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्त आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता, अगर आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी होते हैं वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो दोस्तों, इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है।
परंतु आषाढ़ के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं। तो ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये मंगलवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाव। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। मंगलवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो 9 जून 2024 को मंगलवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है और आषाढ़ मंगलवार के दिन होने के कारण वीडियो में बताए सभी कार्य ध्यानपूर्वक करने हैं। अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है। यहां करने जो राख बन गई है, कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे मंगलवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यहां करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, वो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, नौकरी हासिली का महा उपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना, मंगलवार किसी भी समय सुबह से शाम किसी भी समय आप लोग जाइए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वो लग जाएगी। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या बेसन का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझ आ जाता है। तो आप 2024 के बड़े मंगल के दिन के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर कि हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है, ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो। तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है, बहुत ध्यान से। सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मोली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में
हनुमान जी अर्पित कर दें। इतना अगर कर दें हैं तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से हनुमान जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोस्तों, कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए। उसमें वृद्धि तो क्या करना चाहिए? एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाई गई है। इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाना, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, धन आने के सारे खुल जाए, तो ये कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। आप कुछ मंगलवार के सभी मंगलवार को, मतलब ये 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, पांचों मंगलवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही हनुमान जी को चढ़ाना है। अगर आपने इस महीने के सभी मंगलवार को यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा, आपने इसकी कल्पना नहीं की थी। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी लगा है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 जुलाई 2024 मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 जुलाई 2024 मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर हो, तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय 9 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 9 जुलाई 2024 मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले यह 2 दीपक वाला उपाय, जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों,
प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है? कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार विनायक चतुर्थी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, पर जुलाई 2024 मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, विनायक चतुर्थी का दिन यानी भगवान गणपति का दिन, और भगवान गणेश जो हैं यह विघ्नहर्ता है। इनका नाम है विघ्नहर्ता गणेश, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के सारे विघ्नों को, सारे कष्टों दूर करते हैं। विशेषकर जो लोग अपने जीवन में व्यापार को लेकर बहुत परेशान हैं, पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसा होता नहीं है या कोशिश बहुत करते हैं परंतु पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो रही, उन्हें तो विशेषकर विनायक चतुर्थी के दिन यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है और कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो देखिए, ज्यादा आपको कुछ नहीं लेना है। आपको यहाँ पर 3 हरी इलायची लेनी है। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 3 हरी इलायची ले ली। इसी के साथ आपको एक देसी घी का दीपक लेना है, और यह दीपक आपको भगवान गणेश की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में जलाना है, और 3 हरी इलायची भगवान गणेश के आगे ही आपको रखनी है। आपके घर के चाहे कोई कटोरी में रख ले या दीपक के अंदर आप रख दे। मिट्टी का दीपक लेकर फिर जो घी का दीपक जलाया है, उस दीपक को जलाकर थोड़ी देर आपको वहीं बैठना है। भगवान गणेश का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है और महादेव का ध्यान जरूर करना है। और अगर आप यह मंत्र याद रख लेते हैं, आपको यह मंत्र पता है, तो आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र क्या रहेगा? इस मंत्र का 11 बार जप लेना। अब संकष्ट चतुर्थी के समय, मतलब संकष्ट चतुर्थी के दिन किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। अगले दिन आपको क्या करना है? तीनों हरी इलायची को उठाना है, और ये 3 हरी इलायची, 2 इलायची तो आपको अपनी तिजोरी में रखनी है और 1 इलायची अपने पर्स में रखनी है। 2 इलायची कहाँ रखेंगे? अपनी तिजोरी में, और 1 इलायची हमेशा अपने साथ। जहां भी आप जाते हैं, पर्स अपना लेकर जाते हैं, तो हमेशा अपने पास एक हरी इलायची रखें अपने पास में, और फिर देखें आपके जीवन से कैसे गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। देखिए, हरी इलायची जो है यह आपके शुक्र ग्रह से भी जुड़ी है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज की हरी इलायची जो है यह जीवन से गरीबी और निर्धनता को बहुत जल्दी दूर करती है। जो लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें तो विशेषक 3 हरी इलायची वाला उपाय संकट चतुर्थी के दिन जरूर करना चाहिए। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिस उपाय को करने से न केवल आपका धन बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि धन को संभालना मुश्किल होगा। न सिर्फ आप धन प्राप्त करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी कभी निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करेंगी। वो भी अधिक से अधिक धनवान बनेंगी और कभी भी आपको अपने जीवन में कम धन देखने को नहीं मिलेगा।
अधिक से अधिक धन आप अपने जीवन में देखेंगे तो करना क्या है, आपको यहां पर यह गुड़ लेना है। अब देखिए, गुड़ जो होता है ये आपके मंगल को भी मजबूत करता है, और गुड़ के जितने भी उपाय आप करेंगे ना, ये आपके धन में वृद्धि बहुत तेजी के साथ करते हैं। थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है। अब देसी घी आपको थोड़ा सा गुड़ के ऊपर लगाना है, और ये गुड़ आपको भगवान गणपति के आगे रखना है। उनको भोग इसका लगाना है गुड़ का, और देसी घी का थोड़ा सा ही घी गुड़ के ऊपर ही लगा देंगे। अलग से देसी घी आपको नहीं रखना है। अब थोड़ी देर आप भोग लगा रहने देंगे, और बाद में वो गुड़ आपको उठाना है, और अपने हाथों से कोशिश करें कि आप अपने हाथों से ये उपाय करें। अपने हाथों से ये गुड़ ले जाकर गौ माता को आपको खिला देना है। ये उपाय शंख चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति कर लेता है, उसके घर में धन आता नहीं है, धन की वर्षा होती है। ऐसा समझ लीजिए, भगवान गणपति उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह पशुपतिनाथ हैं। पशुओं के नाथ कौन हैं? महादेव हैं। और देखिए, आपने अगर महादेव को ही प्रसन्न कर लिया तो भगवान गणेश आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने उन भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो महादेव की माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपने गुण गौ माता को खिलाया है, तो मां की कृपा आपके ऊपर बरसती है। कभी भी आपके धन में कमी नहीं आती है। बहुत तेजी के साथ आपका जो धन है, आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है, वो बढ़ता चला जाता है। तो ये दूसरा उपाय है, विशेषकर संकष्ट चतुर्थी के दिन जरूर करना चाहिए। उन लोगों को तो जरूर ही करना चाहिए जो अपने जीवन में कर्जा बहुत लेते हैं, जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है। विनायक किसी भी समय ये उपाय आप करें। अब बात करेंगे तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके धन पर, आपके घर पर और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, उनके जीवन में कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि इसका तो नाम ही है संकट चतुर्थी, यानी कोई संकट। भगवान गणेश आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पैसे को कोई संकट नहीं आने देंगे, नहीं लगने देंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर है 4 फूल वाली लौंग। एक भी लौंग टूटी हुई हो नहीं हो, एक भी लौंग खंड ना हो। अब 2 देसी घी के दीपक आपको लेने हैं, ठीक है? और यह 2 देसी घी के दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जलाने हैं, और दोनों ही दीपक के अंदर 2-2 लौंग आपको डालनी है। माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है। विनायक चतुर्थी के दिन शाम के समय का यह है। अब देखिए, जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2-2 दीपक जलाते हैं, वो भी लौंग डालकर, इससे होता क्या है, आपके घर परिवार पर अगर कोई संकट है तो वह दूर हो जाता है। संकट नहीं भी है, आपके पैसे पर संकट है। पैसे पर संकट का मतलब होता है कि घर में धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है। तिजोरी धन से खाली रहती है। घर में लोग दूसरे लोगों से पैसा उधार लेते हैं, एक दूसरे से घर में लोग लड़ रहे हैं, घर में क्लेश बहुत है। तो ये क्या कहीं ना कहीं आपके घर में आपके धन पर संकट है। आपके घर परिवार की जो शांति है, सुख है, उस पर संकट है। तो ये जो संकट आपके घर में है, इसे लौंग दूर कर है। लौंग शिव और शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग मां दुर्गा को सबसे प्रिय होती है। लौंग आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। अच्छा, लौंग के बहुत सारे उपाय होते हैं, परंतु ये ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से पहली चीज तो आपके घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो वह घर से निकल जाएगी। दूसरी चीज अगर नहीं भी है तो कभी आपके घर में नहीं रहेगी। दीपक यहां पर आप जला रहे हैं क्योंकि दीपक के अंदर आपने लौंग डाली है, तो हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपके घर में धन के बढ़ने में धन आपके घर में कैसे बढ़ता है? जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पूजा करेंगे, मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, परंतु अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, मुख्य द्वार जो होता आपके घर का, वहीं से आपके घर में देवी देवताओं का प्रवेश होता है। वहीं से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा भी अंदर आती है।
और पॉजिटिव ऊर्जा भी अंदर आती है, तो मुख्य द्वार से ही धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में आती है। अब वो कैसे आएंगी? घर में जब आपके घर का मुख्य द्वार साफ होगा, दूसरी चीज कहीं भी जाले न लगे हो, तीसरी चीज हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाए। अगर हमेशा नहीं भी जला पा रहे हैं तो संकष्ट चतुर्थी हो गई, एकादशी हो गई, प्रदोष हो गया है ना इस टाइम पर, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक विशेष कर जलाने चाहिए, क्योंकि दीपक जो होता है इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये 2 दीपक ऐसा समझिए आपके भाग्य को चमका का काम करेंगे, आपके धन को बढ़ाने का काम करेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी, महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, शिव शक्ति का स्वरूप लौंग जो है ये आपके जीवन को चमका देगी। और संकष्ट चतुर्थी के दिन इस उपाय को करने से कोई संकट आपके न धन पर आएगा, न आपके घर पर आएगा, न रिश्तों पर आएगा, और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। विनायक चतुर्थी का जो करता है वो अपने जीवन में चमत्कार खुद देखता है, हमें यहां पर कुछ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। बस भगवान गणेश पर पूरा विश्वास रखकर ये उपाय करना है, पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करना है। उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले, और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वो उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए। हम इसका उपाय करते हैं, इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इस कपूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैंप फॉर कहते हैं। तो पहला जो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौकोर और आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए बस। अब आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन 4 टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। 4 टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के 4 कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे हैं, आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके 4 कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है? पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है, और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे का झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के 4 कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा,
आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे 7। गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है, जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो डीला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें 1 सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा पीसा हुआ। कोई भी चीज